वो दिन जुमे का दिन होगा कि एक सींग में 2 मरतबा सूर फूका जाएगा, नुफ़क़तुल फ़ना और नुफ़क़तुल बाइस। पहली मरतबा एक फरिश्ता हजरत इसराफील को अपने पर सिमटते देखकर सूर फूकेगा तो सब जानदार खत्म हो जाएंगे या फिर बेहोश हो जाएंगे। अलगर्ज सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी या फिर अल्लाह के हुक्म से अर्श, कुर्सी, कलम, लौह, जन्नत, दोज़ख और रूहें फना नहीं होंगी। 40 साल बाद जुमे ही के दिन एक मरतबा फिर सूर फूका जाएगा और इस मरतबा हज़रत इसराफील खुद सूर फूकेंगे, यानी नुफ़क़तुल बाइस, तो सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। नुफ़क़तुल बाइस के बाद जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूट कर बिखरते हैं, सूरज लपेट दिया जाएगा जैसे कोई कपड़ा लपेटते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। जमीन का मंजर यह होगा कि जमीन को हिला हिला कर रख दिया जाएगा। पहाड़ तो इतने बड़े और मजबूत लगते हैं, वो रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर आग के अंगारे बन जाएंगे, पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला इस सारी मखलूक को इसके जिस्म, बालों और चमड़े समेत दोबारा इसी तरह कर देगा जिस तरह ये सारी मखलूक पहले थी। जमीन अंदर से हिल जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। करोड़ों इंसान जो हजारों साल पहले मर चुके हैं वो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से खौफजदा होकर निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाने लगेंगे। ये वो लम्हा होगा जब तमाम इंसान हैरान और परेशान होंगे। वो कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं और हमने कितना वक्त गुजारा है? सबसे पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से निकलेंगे। इस दिन सारे लोग नंगे पैर और बेलिबास होंगे। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह की राह में आग का सामना किया। आसमान फट जाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सितारे बिखर जाएंगे जैसे मोती टूट कर बिखरते हैं, सूरज लपेट दिया जाएगा जैसे कोई कपड़ा लपेटते हैं, चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। जमीन का मंजर यह होगा कि जमीन को हिला हिला कर रख दिया जाएगा। पहाड़ तो इतने बड़े और मजबूत लगते हैं, वो रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर आग के अंगारे बन जाएंगे, पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। फिर अल्लाह ताला इस सारी मखलूक को इसके जिस्म, बालों और चमड़े समेत दोबारा इसी तरह कर देगा जिस तरह ये सारी मखलूक पहले थी। जमीन अंदर से हिल जाएगी और तमाम कब्रें खुल जाएंगी। करोड़ों इंसान जो हजारों साल पहले मर चुके हैं वो सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे और कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग अपनी अपनी कब्रों से खौफजदा होकर निकलेंगे और दौड़ते हुए अपने रब की तरफ जाने लगेंगे। ये वो लम्हा होगा जब तमाम इंसान हैरान और परेशान होंगे। वो कहेंगे, हमें किसने जगाया? ये क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं और हमने कितना वक्त गुजारा है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक ऐसी फरमाइश की जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा होना पड़ा। और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी मखलूक को रोज रोजी पहुंचाता है, और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपनी तमाम मखलूक को रोज खाना खिलाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। इस जहां में अल्लाह ताला ने बहुत से पैगंबरों को भेजा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक मुकर्रर करदा नबी और बादशाह है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई और बहुत सारे मौजिज़ात अता किए।
مثال کے طور پر وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر ان کا اختیار